नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपके अपने गुजर बेरोजगार से आपका स्वागत करते हैं। आपको पता है हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट किए हैं। पॉलिटिक्स आज हमारा दूसरा नंबर क्लास है। पॉलिटी में हम लोग संविधान सभा को स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन मतलब हर एक चीज आपको कंटेंट वीआईपी एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब एक क्लास आप लोगों को ऐसे पढ़ाए जाएंगे संविधान मतलब पॉलिटी कि आपको मजा आ जाएगा। आप दिल्ली पुलिस देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएस देंगे, रेलवे देंगे, मतलब यूपीपी देंगे, कोई भी देंगे एग्जाम, उसमें रीजनिंग क्या बोलते हैं पॉलिटी आती ही आती है, ठीक है। पॉलिटी आती ही आती है। आपको पहले उस क्लास के हम कुछ चीजें रिविजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझेंगे। चलिए देखिएगा, आपको हम बताए थे क्या कि संविधान सबसे पहले मन में विचार कैसे आया था सबके मन में, मतलब पूरे देश के विचार में कैसे आया था कि स्वतंत्र देशों में संविधान होगा। आपको हम बताए थे सबसे पहले इंग्लैंड के राजा जॉन ने क्या किया था अपने दरबारियों के लिए, क्या किया था 1215 में, क्या 1215 में क्या किया था अपने दरबारियों के लिए एक मैग्ना कार्टा पेश किया था। वो मैग्ना कार्टा को बताए थे कि उसमें लिखित में अपने दरबारियों को दे दिए थे, वर्बली मतलब बात से नहीं लिखित में दे दिए दिए सारी चीज लिखित में दे दिए थे, तो वो बेहतरीन माना गया। समझे तो सब देश सोचे कि हाँ यार कोई भी चीज बड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए। अब से पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो इंग्लैंड के राजा जॉन थे वो अपने दरबारियों के लिए अधिकार पत्र कब पेश किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, कब पेश किए, आप कहेंगे 1215 में, ठीक है। इतनी बातें आपको बताया था अच्छी तरीके से, आप लोग वीडियो को देख लीजिए, अभी से रिवीजन में करवा रहे हैं, ठीक है। ओनली रिवीजन पर हो रहा है, रिवीजन। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, आपसे एग्जाम पूछा था सबसे पहला कौन सा देश है जो अपने यहाँ लिखित संविधान बना लिया था, बहुत पूछा था क्वेश्चन। आप बताएंगे यूएसए, अमेरिका सबसे पहला देश बना जो अपने यहाँ 1789 में क्या लिखित संविधान बना लिया था। ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, कभी पूछता है आप कब कब बनाया था, आप कहेंगे 1789 में। और किसने बनाया था सबसे पहला देश, कौन सा, अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट फर्स्ट कंट्री बना था, ठीक है। इस बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलेंगे, आगे हम आपको बताए थे हमारे यहाँ संविधान का मतलब हम लोग तो गुलाम हुआ करते थे, हम लोग तो गुलाम हुआ करते थे। हम लोग सोचे थे जिस दिन हमारा भारत आजाद होगा उस दिन अपने हम भारत के लिए भारत के देशवासियों की तरह बेहतरीन सा संविधान सभा बनाएंगे कि भारत के अंदर रहने वाले लोगों की आत्मा तृप्त हो जाए। फिर क्या होता है कि सबसे पहली बार डिमांड हुई, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार अप्रत्यक्ष डिमांड हुई। अप्रत्यक्ष डिमांड मतलब डायरेक्ट नहीं किया संविधान, तो हमें आजादी के स्वराज बिल प्रस्तुत किए। स्वराज बिल कौन प्रस्तुत किए थे, आप कहेंगे स्वराज बिल सबसे पहले पूछा जाएगा कौन प्रस्तुत किए थे, आप कहेंगे भैया अप्रत्यक्ष डिमांड सबसे पहले कौन किया था, आप कहेंगे भैया अप्रत्यक्ष डिमांड 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताए। आपसे पूछेगा अप्रत्यक्ष डिमांड डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष संविधान सभा का अप्रत्यक्ष डिमांड कब उठी थी, आप कहेंगे 1895 में। आपसे पूछा जाए कौन उठाया था, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। आपको सारी चीज बताए। अब जब पूछेगा दूसरी बार दूसरे आदमी कौन बने जो संविधान सभा के अप्रत्यक्ष डिमांड किए थे, आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। कौन भैया, दादा भाई नौरोजी। ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट नेता थे जो संविधान का मतलब स्वराज बिल को प्रस्तुत किया था, किसका, स्वराज। ये भी स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे कब, स्वराज मतलब स्वयं का राज, अपना राज चाहिए, ठीक है। और ये भी दादा भाई नौरोजी ने कहा भैया स्वराज बिल डिमांड किया, कहा भैया अपना हमें स्वराज चाहिए। ये जब उनसे पूछा गया जो स्वराज शब्द था, ये स्वराज टर्म था, आप कहाँ से लिए थे, कहे थे ये दयानंद सरस्वती जी के बुक सत्य प्रकार से इन्होंने ये लिया था। एक क्विक रिवीजन आपका हो रहा है। सांकेतिक डिमांड 1922 में गांधी जी ने कहा भारत का स्वराज भारतीय लोगों को इच्छा का अभिवृद्धि होगा, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को मानेगा। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं मानेंगे हम लोग, अपना स्वराज खुद का हमारा सब चीज रूल नियम रहेगा। ये बातें आपको बताए थे, आपको याद है कब, 1922 में। अब आपको बताया तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगा दिया। साइमन गो बैक का नारा लगा दिया। कब, 1928। एग्जाम में आपसे पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, आप कहेंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो देखिए हम लोग गो बैक साइमन का नारा लगा दिए, ठीक है। अब उसमें एक पोस्ट हुआ करती था, भारत सचिव एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका हेड कौन था, आप कहेंगे बर्कले उसका हेड था। कौन, बर्कले उसका हेड था। यहाँ हेड है, ठीक है, यहाँ पे हेड है, बर्कले उसका हेड था। ये जो बर्कले था, जब साइमन वो बैग करना लगा दी तो अंग्रेज बागड़ बिल लोग गोए चिट्टे लोगों का मन में चला रही यार, ये तो हमारा तो इंसाफी हो गई यार, तब मैं इज्जत नहीं रह गया, साइमन गो बैक का नारा लगा दिया गया भारतीयों ने। तो अब क्या हुआ, साइमन गो बैक का नारा लग गया। तब मोतीलाल नेहरू ने, पहले क्या हुआ कि
वारकरी जो ये हेड था उसका उसका जो सचिव था, ये भारत को रिप्रेजेंट करता था अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करता था। इसने कहा अच्छा ठीक है, तो गो बैक करना लगा रहे, अगर मान लीजिए हम जिस दिन आपका भारत आजाद हो गया, तुम्हें हम स्वराज दे दिए, आप कैसे भारत को चलाओगे? मतलब कोई तो मतलब प्रूफ दो, कैसे चला लोगे? इतनी सारी जनसंख्या है, उस समय हमारी जनसंख्या काफी थी। तो कहा कि आप लोग भारत को कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो तब बर्कले ने चैलेंज कर दिया। क्या? बर्कले ने चैलेंज कर दिया इसको। भैया कहा कि भैया हम तुमको आजादी तो दे देंगे, तो भारत को कैसे चलाओगे? मुझे कुछ प्रूफ तो दो, प्रूफ तो ला के दो, भारत को कैसे चलाओगे? तीन भैया ऐसी बात हुई कि मोतीलाल नेहरू का माथा सड़क गया। क्या? मोतीलाल नेहरू का चक्का माथा सड़क गया। उन्होंने क्या किया, 1928 में आकर नेहरू रिपोर्ट को पेश किया। ये एक प्रकार का एक कोई मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार किया जो एकदम, उसे संविधान आप नहीं कहेंगे, फिर भी संविधान का एकदम बेहतरीन तरीके से था, ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें सारी चीजें लिख दी गई। तो हम भारत को कैसे चलाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, मतलब गरीबों को कैसे रखेंगे, अमीरों को कैसे रखेंगे, मतलब इसको किस हिसाब से रखेंगे, मतलब सारी चीजें ड्राफ्ट तैयार करके लेके गए, बारकले हेड के मुंह पे मार दिए। ये देख बारकले गोरे चिट्टे लोग, जिस दिन हमारा भारत आजाद होगा, हम अपने भारत को इस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, उसमें लिखित है वयस्क मताधिकार का, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, मतलब उसमें लिखे कि सबको एक बराबर माना जाएगा, विशेष अधिकार, अल्पसंख्यक जो गिरे कुचले लोग हो उनको भी राइट मिलेगा, मतलब हर एक चीज बेहतरीन तरीके से लिख दी गई। जब लिख दिए तो बरगले भाग गया, साइमन गो बैक, हम लोग बरगले भाग गया, बरगले भाग गया। मगर अभी हमें स्वराज, मतलब हमें अभी आजादी देने की बात नहीं उठी, चले गए। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात मानी नहीं गई, चलिए भैया ठीक है, चले गए, शांत हो गए, जब पा गए मुंह पे लड्डू पा गए, भाग गए। ठीक है, अब क्या होता है, अप्रत्यक्ष आपको दिमाग बताए थे, अप्रत्यक्ष मतलब आप प्रत्यक्ष बता रहे हैं। मतलब अभी तो संविधान का स्वराज मांगे थे, क्या मांगे थे? स्वराज मांगे थे, अपना राज मांगे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक 1895 में, और दादा भाई नौरोजी 1906 में, दो लोगों को। ठीक है, अब क्या होता है, डायरेक्ट संविधान की डायरेक्ट मांग उठती है। क्या भैया? संविधान का डायरेक्ट डिमांड होता है भैया, डायरेक्ट डिमांड, भैया हमें अब चाहिए आजादी, हमें चाहिए संविधान सभा, डायरेक्ट डिमांड उठी है। आपको इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताया आपको, इसे ध्यान रखना। प्रत्यक्ष मांग, अभी इनडायरेक्ट मांग उठी थी, अब डायरेक्ट मांग उठ रही है, डायरेक्ट मांग उठ रही है भैया, हम लोग जाग रहे हैं। अब डायरेक्ट डिमांड उठती है भैया। एम एन रॉय, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 में, भैया यहाँ देखेंगे 1934 में, याद रखेंगे। आपसे पूछा था डायरेक्ट डिमांड किसने किया था, आप कहेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय ने। कब किया था? आप कहेंगे 1934 में, संविधान सभा की डायरेक्ट डिमांड की, भैया हमें अंग्रेज से अगर मिल लो, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं, हमें चाहिए अपना संविधान सभा, हमें भी चाहिए अपना संविधान। ठीक है भैया, कब कहेंगे? 1934 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कौन किया था भैया? डायरेक्ट डिमांड कौन किया था? एक अकेले आदमी एम एन रॉय ने संविधान सभा की डिमांड कर दी। कि भैया आगे बात आपको समझ में? कहेंगे हाँ गुरुजी। अब देखिए क्या हुआ, 1935 में आईएनसी, मतलब आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज जिससे राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, जोड़ो ऐसा कर रहे थे, उनकी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। इसने भी क्या किया, 1935 में संविधान सभा का डिमांड किया। पहले आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट डिमांड कौन किया, आप कहेंगे एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने डायरेक्ट डिमांड कर दिया संविधान सभा। अब ठीक है भैया, 1935 में आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की डिमांड कर दिया। अब इनकी बात नहीं सुनी गई, टाल दी गई, अरे चलो ये लोग पागल है तो कहते रहते हैं, अब टाल दिए भैया, तो गुलाम हुआ करते थे। फिर 1935 में कांग्रेस कांग्रेस के मन में आया, हाँ भैया हमें संविधान चाहिए, हमें भी चाहिए अब आजादी। और कांग्रेस के उस समय आदमी बहुत सारे जुड़े हुए थे, बहुत मजबूत पार्टी थी। ठीक है, बहुत आदमी जुड़े हुए थे। और जब इसने डिमांड की, कांग्रेस पार्टी ने जब डिमांड की, तो गरीब भागे बिल्लू लोग माथा खराब हो गया। अरे यार ऐसा चलता रहा तो ये लोग भैया संविधान, अब इसके साथ तो अब तो वो भी डिमांड करने लगी, कौन? कांग्रेस पार्टी भी डिमांड करने लगी। अब तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर भी टाल दिए, फिर भी टाल दिया कि नहीं बात मानी गई। फिर 1937 में आईएनसी ने फैजूल सेशन में, आईएनसी ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 1937 में दोबारा हैजबुड अधिवेशन चल रहा है, मतलब पार्टी मतलब बैठे नहीं होती है, उसे सेशन कहते हैं, बैठे चलती है, मीटिंग जो होती है, तो फिर से संविधान सभा का डिमांड कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड कर दी। अब इसको अंग्रेज अंग्रेज बागर बिल्ली को चला यार क्या हुआ यार, ये लोग मांगे जा रहे हैं, अब तो हालत खराब हो रही है, इनको पंजर हो रहे, फिर भी टाल दिए। हमें संविधान देने के बाद नहीं कि टाल दिए गए। अब क्या होता है, आगे चलेंगे। टाल दिए की बात आपसे एक पूछेगा, 1934 बताएंगे डायरेक्ट डिमांड, 1937 में कांग्रेस दोबारा मांग की, 1935 में पहली बार मांग की थी। अब आते हैं आगे। अब हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन आप जानते हैं, उसके अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ चल रहा था, एक बैठक है, मीटिंग है, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फिर उसी में नेहरू जी ने कहा भैया जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, तो उसमें अंग्रेज बागर बिल्ली का कोई नियम कानून नहीं चलेगा, उसके स्वयं हम लोग मालिक होंगे।
क्या संविधान सभा का बनाया जाएगा, इसमें आधार पर चुना जाएगा, वो वेस्ट मध्य अधिकार रहेगा, मतलब उसमें सब हम लोग रहेंगे, गरीबों को ऊँचे रखेंगे। सारी बातें यहीं पे आपको कह दीजिए। कौन भैया? नेहरू जी ने। कब कहेगा? 1938 में हरिपुरा सेशन चल रहा था। यहाँ तक बातें आपको चली गई थी। अब आते हैं आगे की बातें, चलती है हमारी आगे की बात। अब क्या हुआ, ये लोग हमारी बातें नहीं मान रहे थे, हमारी बातें लोग मान नहीं रहे थे। अब जानते हैं हमारी बातें टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। अब ऐसा वक्त आया, यहीं पे आपकी क्लास रुकी हुई थी, ऐसा एक वक्त आ गया 1939 से 1945 तक, क्या सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। क्या भैया? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। क्या भैया? एक तरफ एक्सिस पावर धुरी राष्ट्र जापान, जर्मनी, इटली, और एक तरफ मिस्र राष्ट्र, एक मिस्र राष्ट्र। या 1939-45 तक क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। आपसे पूछा जाए सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, आप कहें 1939 से 1945। एक्सिस पावर की तरफ थे धुरी राष्ट्र जापान, जर्मनी, इटली। एक तरफ मिस्र पावर थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम, होलैंड। क्या भैया? होलैंड। होलैंड भैया मतलब टकराव हो गया, सेकेंड विश्व युद्ध हो गया, मार काट मच गई। अब यहाँ क्या हुआ, अंग्रेज बागर बिल्लो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से धोए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, एकदम पीटे जा रहे हैं। अब उनकी पूंगी ढीली हो गई। अब यार उनको चाहिए क्या जानते हैं? अब उनको चाहिए हमारा लोगों का सपोर्ट, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा थी, हमारी जनसंख्या ज्यादा थी। और भैया हम लोग तो कह रहे हैं भैया हमें संविधान चाहिए, हम लोग घर पर आराम से बैठे कर, और ये लोग मार पीटे जा रहे हैं। ठीक है, मारे पीटे जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये लोग जापान जर्मनी लोग इनको बहुत पीट रहे हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन जो है अंग्रेज बागा बिल बहुत पीटे जा रहे हैं। अब इनको अमेरिका फ्रांस लोग कह रहे हैं ब्रिटेन, आओ तुम थोड़ा भारतीयों से सहारा लो, वो लोग बहुत है, वो युद्ध में भाग लेंगे, अभी तभी तो, और तभी तो हम लोग जीत पाएंगे, नहीं बहुत बुरी तरीके पीटे जा रहे हैं। अब उनको क्या बताया कि भारतीय लोग अपना संविधान मांग रहे हैं। अब फंस गया है, नहीं बागड़ लोग फंस गए, फंस गए। ठीक है भैया, हम लोग भैया जानते थे हमें तो संविधान चाहिए, हम तो भैया करके बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, अब जब भेजे वो 8 अगस्त 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव आया था। उसका मतलब उसका हेड कौन था? आप कहेंगे लेनिन सुगो उसका हेड। आपको ये चीज ध्यान रखना, 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया, इसका हेड लेनिन सुगो रहा। ठीक है, इसके बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा जो वो अगस्त प्रस्ताव था उसके हेड कौन थे, आप कहेंगे लेनिन सुगो। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अब इसका एम क्या था, कि भारत क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि चले भारतीय लोग चले भैया सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से भाग, चले अब क्या करें, हम भी इनके तरफ से युद्ध में भाग ले, चले हम भी इनके तरफ से युद्ध में भाग ले। मगर हम लोग क्यों जाए? हम लोग तो कह रहे हैं भैया हमें संविधान चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अब लोग अब लटका नहीं पा रहे, क्योंकि अब हमारी बात बहुत बहुत बातें काटी गई थी। अब आए साहब, चलिए अब देख लिए बहुत बुरी तरह से हम लोग पीटे जा रहे हैं, मुंह झुला के। अब हालत पुतलों में गिली है, कहाँ जाएंगे, अब फंस चुके थे। अब क्या हुआ था, अब ये लोग कहे भैया, हम कहे भैया, ये कहे चलो भाग ले लो हमारी तरफ से युद्ध में। अब हम कहे भैया हमें चाहिए संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान दो, हमें संविधान दो। ठीक है, हमें चाहिए आजादी। अब यार कहे कि यार देख लीजिए यार, अभी हम आपको आजादी क्या बताए, हम लोग मारे पीटे जा रहे हैं भैया। चलिए हम आपको संविधान दे देंगे, आपको आजादी दे देंगे, पहले चलिए युद्ध करते हैं। हम भी कह दिए क्या, क्या कहे भैया, कहते हैं इंग्लैंड कहता है भैया विचार करेंगे युद्ध के बाद, आपके संविधान के बोलिए विचार करेंगे युद्ध के बाद। क्या भैया हमारे संविधान के लिए विचार करेंगे युद्ध के बाद? तो हम भी कह दिए भैया, नेशनल आईएनसी ने, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, डिले कर दिया, मना कर दिया, भैया हम भी आपके युद्ध के बाद अब चलेंगे युद्ध करने। तो भैया ये तो बात खत्म हो जाती है, फिर क्या आ जाता है, दोबारा देखेंगे फिर आ जाता है आपको, वो बातें खत्म हो गई वहां तक के, वहां तक हम लोग नहीं माने। ठीक है, हमें भी संविधान सभा चाहिए, मौका मिला था भैया, मौके पे चौका मान लिया हम लोग। ठीक है भैया, अब आ जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन। आपसे पूछा जाए कब आया था, आप कहेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्या हेड कौन था आप बताएंगे, कहेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स का हेड था, यहाँ पे लिखा हुआ देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स का हेड था। कब आया था? 1942 में आया था। आपको देखिए सारी चीजें बारीकी ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें आपको हम समझला दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हुआ यूं अब हुआ यूं कि क्रिप्स मिशन आया क्यों? इसलिए आया कि जो ब्रिटेन के ब्रिटेन के जो दक्षिणी पूर्वी, जो जापान के कारण इसलिए आया था कि जो जापान ने, जानते हैं जापान जो था छोटा सा देश, तो दक्षिण पूर्वी एशिया था, किसका? साउथर्न ईस्टर्न एशिया के अंदर ब्रिटेन के जितने कॉलोनियल उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनियल उपनिवेश थे, उस पर कब्जा कर लिया। कौन? जापान ने कब्जा कर लिया। अब इनको मन में चला, गुरु अगर अब नहीं भारतीय साथ दिए
या हम लोग तो भैया भारत से भी निकाल ले, बहुत मारे जाएगा, बहुत पीटे जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसीलिए आया था कि जापान ने उसका जमीन को हड़प लिया था, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया को हड़प लिया था। अब क्या भैया, तो ये लोग भैया चरणों में गिरे जा रहे हैं, साहब चलिए हमारी तरफ से युद्ध में भाग लीजिए, मार बड़े पड़े जा रहे हैं, बड़े पड़े जा रहे हैं, चलिए हमारी तरफ से युद्ध में भाग लीजिए, लीजिए प्लीज लीजिए, लेकिन बात अब लोग अंग्रेज बाग बोले हमारे चरणों में गिरे जा रहे हैं। अब गांधी बाबा अरे दयालु कहा चलिए युद्ध में भाग लेंगे, ठीक है, बहुत दयालु थे। अब क्या हुआ कि हमें पहली बार यहीं पे गारंटी मिली, संविधान सभा मांग रहे हैं, यहाँ पे गारंटी हमें मिली कि भैया हमारा हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध जब खत्म हो जाएगा हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान सभा हमें किया जाएगा, जो हमारे संविधान सभा को बनाएगी उसको व्यवस्था की जाएगी। यहाँ हमें गारंटी मिली, कसम खा रहे हैं हम, कसम खा रहे हैं, आपको हम देंगे, शपथ ले रहे हैं आपको देंगे, मगर चलिए पहले हमारी तरफ से युद्ध में भाग लीजिए। ऐसी बातें उनके मन में चल रही है, कह रहे हैं चलिए युद्ध में भाग लीजिए, हम तो अड़के हैं संविधान सभा पे। अच्छा ठीक है, गांधी जी कहते हैं चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने किस मिशन को कहा कि ये जो ये लोग गारंटी दे रहे हैं, नकली गारंटी दे रहे हैं, शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं, मम्मी कसम खा रहे हैं, अब ऐसा बात मानी जाती है। तो गांधी जी ने इसे कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक है जो मुझे कभी भजाया नहीं जाएगा, ऐसा चेक कभी बंधाया नहीं जाएगा। अब यही बात उठ जाती है, किसकी बात उठ जाती है, अब यही में हो जाता है पगलू, यहाँ पे हो जाता है भैया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कहा भैया एक भारत के लिए संविधान दो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी अलग रहेंगे भैया। ये लोग कहा भैया हम भी अलग रहे हैं, एक मुस्लिम लीग के लिए संविधान चाहिए अब, और ये भैया इंडिया के लिए, क्या भैया, एक चाहिए इंडिया के लिए, क्या भैया एक चाहिए हिंदुस्तान के लिए, चलिए तो इंडिया कर लीजिए, एक चाहिए इंडिया के लिए। मतलब ये कह रहे हैं मुस्लिम लोग का चुल्ल मच गया भैया, दो संविधान चाहिए, एक तो आजादी नहीं मिलनी, दूसरे ये लोग कह दिए भैया अंग्रेज भैया हमें चाहिए दो संविधान, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए, दो संविधान, पाकिस्तान नहीं मांग रहे तो उसमें मुस्लिम लीग अलग थे, ठीक है, ये लोग दो संविधान मांग रहे हैं। चलिए बात, अब क्या हो जाता है, कहे पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है भैया। अब गांधी जी ने कहा चलो भैया ये बहुत पूरी तरह पीटे जा रहे हैं, चलो लड़ लेते हैं, इनके तरह तो भाग लो हम लोग लिए, और भैया युद्ध में भाग लिए, 1939 से 45 युद्ध चला, हम लोग बहुत बुरी तरीके से पीट दिए उन लोगों को, ठीक है, तो भैया पीट दिए, मार दिए गए, वो लोग चले गए, ठीक है, वो लोग चले गए। अब क्या हो जाता है कि अब जब चले गए, अब ये अंग्रेज बागड़ बिल्ली लोग हमसे वादा किए थे, कसम खाए थे, हम लोग को भैया युद्ध खत्म हो गया, अब वादा जो किए हैं तो निभाना पड़ेगा आपको। कहे, हाँ भैया गांधी जी, हाँ भैया भारतीय लोग, हम आपको जो जो वादा किए हैं उसे हम मुकरेंगे नहीं, आपको हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए संविधान सभा। अब क्या होता है, आपसे ये यहाँ पे ध्यान देंगे, 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। अब कैबिनेट मिशन भारत आता है भैया, कैबिनेट मिशन भारत आता है, वादा किए तो वादा निभाने लगे, वादा किए थे वादा तो निभाने लगे। बस क्या हुआ भैया, कब हुआ, 45 में वो खत्म हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ गया। कैबिनेट मिशन भारत आया संविधान सभा बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया से पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन थी भारत कब आया था, आप कहेंगे भैया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और 16 मई 1946 को अपनी योजना को प्रस्तुत किया था, प्लानिंग को प्रस्तुत किया था, कैसे भारत में संविधान बनेगा, प्लानिंग को प्रस्तुत कर दिया था। आपसे पूछेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, 1939 से 45 सेकेंड वाला समाप्त हो गया। हमसे वादा किए थे कि अंग्रेज बागड़ बिल्लो लोग कि आपको जब हम लोग युद्ध में भाग लेंगे तो हमें संविधान सभा देंगे, हमें आजाद कर देंगे। तो क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को उन्होंने अपना वादा को पूरा किया। कैबिनेट मिशन भारत है कब आया, 24 मार्च 1946 को। आप फिर ध्यान देंगे 24 मार्च 1946 ध्यान देना है, और 16 मई 1946 को प्लानिंग को प्रस्तुत किया कैसे संविधान सभा, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अब आगे बातें चल देती है, अब बातें यहाँ आ गई है आगे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसके मेंबर, 3 मेंबर थे उसके, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1924 मार्च 1946 को, प्लानिंग को 16 मई 1946 को प्लानिंग को प्रस्तुत कर दिया। अब क्या हुआ, उसके उसके हेड थे, मेंबर थे, 3 मेंबर उसमें थे। मेंबर को इतना इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में यार बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, आपको याद रखना है। अब क्या हो जाता है, ए बी अलेक्जेंडर पहले उसके क्या थे, एक 3 मेंबर थे, एक ए बी अलेक्जेंडर हो गए, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, एक हो गया पेंथिक लॉरेंस, एक हो गया पेंथिक लॉरेंस। मतलब तीनों को आपको घोर के पी जाना है। क्या बता भैया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कहेंगे 24 मार्च 1946 को। प्लानिंग को प्रस्तुत कब किया, 16 मई 1946 को। उसके मेंबर 3 थे, कौन, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस। तीनों को आपको घोट घोट के पीना है। क्या कहा भैया, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस। भारत का संविधान सभा ये लोग कितने हो गए। अब देखिए
अब यहाँ से ये लोग बताया कि भैया भारत के संविधान में, एक कैबिनेट मिशन ने बताया कि भारत के संविधान में 389 मेंबर होंगे। अब 389 मेंबर की तुक्का मार के बता दिए कि हेड टेल कर लिए कि भैया हेड आ गया भैया 389 मेंबर कर दो, नहीं, बात ऐसी थी। इन्होंने कहा भैया कि हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा, मतलब एक मेंबर होगा। ऐसे जोड़ते जोड़ते इन्होंने 389 मेंबर कर दिए। हमारी जनसंख्या 39 के करोड़ के आसपास थी, ठीक है, 39 करोड़ के आसपास थी। इन्होंने कहा भैया 10 लाख के एक से 50 लाख जनसंख्या है, कितना, 50 लाख, 50 लाख है भैया, 50 लाख है, इसमें 10 लाख पे 10 लाख पे एक मेंबर, फिर 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 10 लाख पे ऐसे करते 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 389 मेंबर पूरे टोटल ने बताया कि भैया भारत के संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे, स्टार्टिंग बताया गया था, कहेंगे 389 मेंबर। और किस आधार पर कहा गया था, कहेंगे हर 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर, एक प्रतिनिधि। कि भैया बातें क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आगे चलेंगे। अब आ जाती है कि जो हमारे चुनाव हो जाता है, चुनाव होता है कब, चुनाव हमारे यहाँ हो जाता है कब, इलेक्शन होता है जुलाई 1946 में इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन चुनाव होता है जुलाई 1946 में। रिजल्ट कब आया, ध्यान देंगे, रिजल्ट पूछता है कब आया था, कहीं अक्टूबर नवंबर 1949 में। 1946 में चुनाव हुआ, रिजल्ट आया 1949 में। इतनी बातें ध्यान रखना है, तो आप कहेंगे अक्टूबर नवंबर 1949 में, आपको ध्यान है क्या भैया, अक्टूबर नवंबर 1949 में। ठीक है, ठीक है भैया, कहेंगे ठीक है भैया। पहले इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया, नहीं पहले पहले इसे देख लेंगे, पहले इसे देख लेंगे। चुनाव कैसे हुआ था पहले आप देखेंगे, चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था, इनडायरेक्ट, पहले चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था। भारत की जनसंख्या वोट डालने नहीं गई थी, समय मतलब पहली बार था, तो कैसे वोट डालने जाती, हर जनसंख्या वोट डालने नहीं गई थी। तो तब मेंबर कैसे चुने गए थे, ध्यान देना है। चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, डायरेक्ट हुआ था, भारत जनता वोट डालने नहीं गई। आम जनता जो प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को चुना था, चुना था, ये क्या बात हुई। जैसे जैसे आज हमारे यहाँ राज्य है, 28 राज्य है, पहले भी प्रांत असेंबली हुआ करती थी। उस असेंबली में भले ही हम लोग गुलाम हुआ करते थे, मगर अंग्रेज बागर बिल्लो लोग फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए एक मेंबर मांग लेते थे, भैया आप भेज के उनको भेज दो, तो वहाँ पे जो बात होगी आपको सारी चीजें वहाँ भक रहेगा, ठीक है, बस कोई मतलब था नहीं, बस चुन 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 के रखे थे अंग्रेज बागर बिल्लो लोग। तो वही ना, हम लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे प्रांतीय असेंबली में। उन प्रतिनिधि ने संविधान सभा के सदस्यों को चुन किया, चुने तो हम ही लोग थे उस मेंबर को, मगर उसने ही हमारे संविधान सभा के मेंबर को चयन कर लिया था, ठीक है। बाकी इसमें डीपली मत जाइए, कोई मतलब नहीं है, आप समझेंगे, आपका माइंड से डिस्टर्ब होगा, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो मेंबर थे कैसे बटे थे, उस हमारे चुनाव में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हुआ था। इसका मतलब जानते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हमारी हमारी सीटें बांट दी गई थी। जैसे 300, जैसे 10 सीटें हैं, 3 दे दिए सामान्य को, 3 दे दिए मुस्लिम को, 3 दे दिए सिख को, एक बचा तो भैया ऐसे दे दिए किसी में, मतलब ऐसे करके सीटें बांट दी गई थी, ठीक है। उस समय जाति के हिसाब से सामान्य में सब आ जाते थे, और मुस्लिम आप जानबे करते, सिख आप जानबे करते थे, ऐसे सीटें बांट दी गई थी, ठीक है। यहाँ देखेंगे, आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जुलाई 1946 में रिजल्ट आया था, वो चुनाव हुआ था, और 1949 में रिजल्ट आया था, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे जाएंगे, तो 389 मेंबर थे टोटल हमारे यहाँ, ठीक है, 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत को चुनाव गया, जैसे आज देश हमारा जो इंडिया था, 296 में से इंडिया में चुनाव हुआ, 296 में से, और 93 सीटें देसी रियासत को दे दी गई। क्या देसी रियासत यहाँ पे है, प्रिंसिपली स्टेट को दे दिया गया। एक कौन है भैया, पूरे हमारे मेंबर 389 थे, है ना, 389 मेंबर थे। 296 पे भारतीय लोगों ने चुनाव कराया, ब्रिटिश अंग्रेज ने चुनाव कराया 296 पे, और 93 सीटें दे दिया वहां पे दे दिया गया जहां पे जानते थे राजा रजवाड़े थे, जहाँ पे अंग्रेज ने हड़प नहीं मचा पाया था, अभी मतलब उसको गुलाम नहीं कर पाया था, राजा मजबूत थे, वहां पे छोड़ दिया था। वहां पे कहा भैया कि 93 सीटें पे, जो 93 प्रिंसिपल स्टेट है, वहां से आप लोग राजा साहब चाहे चुनाव करके भेजो, चाहे चुन के भेज दो मेंबर, यहाँ पे पार्लियामेंट में हमारी संसद जो बने, संविधान सभा जो बनेगा। 296 चुनाव हुआ था, ठीक है, इंडियन ब्रिटिश पे चुनाव हुआ था। 292 सीटें आज जैसे गवर्नर प्रांतों पे दे दिया गया, जैसे आज राज्य है उससे पहले गवर्नर प्रांत होते तो वहां पे चुनाव हुआ, और जैसे कि वो आज के गवर्नर प्रांत हो गए थे, और 4 सीटें 296 में, 92 92 यहाँ दे दी गई,
और 4 सीटें कहीं जैसे आज आज हमारे अजमेरपुर को ब्रिटिश मतलब आपको दे दिए गए, उस पे दे दिए थे प्रिंसिपल स्टेट पे, उनको 4 सीटें दी गई थी। प्रिंसिपल स्टेट मतलब जैसे आज यूटी है वैसे 4 सीटें यहाँ चली। 93 सीटें यहाँ, 96 सीटें, 296 सीटें पे चुनाव हुआ, 292 सीटें गौरव पांतों को, और 4 सीटें जैसे आज के जैसे अब राज्य जैसे आज राज्य है 28 राज्यों में होगा चुनाव, 11 राज्य उस समय थे, और 4 जैसे आज यूटी है उस समय ऐसे चुनाव करा दिया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आती है रिजल्ट। जो रिजल्ट आया तो उसमें कौन क्या पाया था। तो चुनाव हुए 296 में से, तो 96 में से तो 208 कांग्रेस पार्टी उठा ले गई, तो अब मुस्लिम लीग ने सिर्फ 73 सीटें पाई थी। अब उनको मन में चुल्ल मचा रही, प्रभु अगर यहाँ हम लग गए भारत में, हम विपक्ष में बैठे रहेंगे, हमारी सीटें 93 इनकी 208, कभी नहीं हमारी राज चलेगा, हम लोग गुलाम ही रह जाएंगे। ठीक है, तो भैया यही तो इनके मन में अटक गया, भैया हम तो लगता है भाग जाएंगे, यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, चुनाव 208 कांग्रेस पाई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग पाई थी। अब चुनाव हो गए, अब बैठक। अब बैठक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बैठक कौन कौन सी हुई, कैसे कैसे हुई। ठीक है, ठीक है, बैठक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए